नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एससी एसटी का एक अनूठा केस था जिसे हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया और ये केस आप जब देखेंगे तो आप खुद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि केस आज जो व्यक्ति बरी हुए हैं उनकी उम्र 74 साल की है। 18 से 19 साल लगभग पूरे केस को उनको लड़ने में लग गया और 19 साल की उम्र में आज मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। 18 से 19 साल का व्यक्ति एक बच्चा पैदा होता है और एडल्ट हो जाता है, यानी वो पैदा होकर के दुनिया में किसी भी काम के लिए 18 साल, हमारे देश का कानून भी कहता है कि 3+ हो गया, कहीं पर भी वो कुछ भी कर सकता है। और वो 18 साल एक व्यक्ति के एक झूठे केस में पूरा जीवन उसका बर्बाद कर दिया गया। तब सोचिए, आज वो 74 साल का था और तब उसकी उम्र लगभग 53-54 के आसपास रही होगी या 55 के आसपास रही होगी। आप खुद ये सोच करके हैरान रह जाएंगे कि आखिरकार कानून का दुरुपयोग कैसे होता है। मामला थोड़ा सा आप राउंड बड़ा बता दें क्या मामला था। एक वकील साहब थे जिसको फंसाया गया, वो भी वकील हैं, और दूसरी महिला थी, वो भी लॉ की प्रोफेसर ही थी। मामला कुछ 2007 के आसपास की घटना है, जहां एक महिला प्रोफेसर आती है नौकरी के लिए। वहां पर दूसरे प्रोफेसर होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, महिला के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो आरक्षित वर्ग में आती है इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं और कहते हैं, उनका ये मानना है वहां पर कि उनकी नौकरी की जो योग्यता थी, उस योग्यता के लिए वो महिला क्वालिफाई नहीं कर रही थी। इसी को लेकर कहा सुनी होती है और बाद में महिला कहती है, आरोप लगाती है कि जिस व्यक्ति ने उसके ऊपर मतलब जो उसको योग्यता के बारे में क्वेश्चन मार्क किया था, उसने कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क, योग्यता पर क्वेश्चन मार्क करते हुए, जाहिर सी बात है एससी एसटी के केस में क्या क्या होता है, और उसने मेरे ऊपर छाते से हमला किया। वेपन क्या था? छाता, बारिश वाला छाता जो हम खोलते हैं उससे बारिश से बचते हैं, छाते से हमला किया। और ये कह करके वो महिला एफआईआर दर्ज करवा देती है। 2009 में एफआईआर दर्ज होती है और अब जाकर के जो कोर्ट में हुआ है वो पूरी घटनाक्रम दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ऐसे केसेस का जो लोग दुरुपयोग करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलने का प्रावधान वाकई में होना चाहिए। बढ़ते हैं पूरे मामले की तरफ। आखिरकार जज साहब ने क्या फैसला लिया और कौन थे ये जिनके ऊपर केस हुआ था और किस महिला ने कौन थी, क्या था पूरा मामला एग्जैक्ट, उसको बताते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, नाम बताते हैं। जो नाम है बॉम्बे हाई कोर्ट में, मतलब ये जज हैं, इनको मुंबई में वकील और बॉम्बे जो लॉ कॉलेज के प्रोफेसर जो थे, इनका नाम था वीरेंद्र नाथ तिवारी। जी हां, वीरेंद्र नाथ तिवारी एक लॉ कॉलेज में प्रोफेसर थे। वीरेंद्र नाथ तिवारी लॉ कॉलेज में प्रोफेसर थे। 2007 में एक महिला आती हैं जिनका नाम जो लेक्चरर के पद पे आई थी, चित्रा सालूखे था। चित्रा सालूखे एक पद पर, जो सिद्धार्थ लॉ कॉलेज की बात कही जा रही है, एक पद पर सिद्धार्थ लॉ कॉलेज के लिए अप्लाई करती हैं जो कि रिजर्वेशन के उस पर आता था। और वहां पर तिवारी जो थे वो वहां पर उसके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के उन्होंने कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ कमी है जिस पद के लिए वो कर रही है। मामला यहां पर बढ़ता है और मामला बढ़ने के बाद वो 2007 से मामला था, ध्यान रखिएगा 2007 से चीजें थी, 2009 में जाकर एफआईआर दर्ज होती है। यानी कि 2007 में वो आई थी, वहां पर उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बात कही गई और ये मामला बढ़ते बढ़ते 2009 में आकर के एफआईआर दर्ज की गई और महिला ने एफआईआर दर्ज कराया और एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो गया। जाहिर सी बात है लोअर कोर्ट से यहां पर जो सालूखे थी उनको अच्छा न्याय मिला, तो उसके बाद तिवारी जी जो थे वो पहुंचते हैं हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट। और एक बात समझिएगा, तिवारी जी खुद वकील हैं, जिनके ऊपर एक केस हुआ वो खुद वकील हैं। वकील साहब
मुंबई हाईकोर्ट पहुंचते हैं। मुंबई हाईकोर्ट में जो जज साहब थे, जस्टिस अश्विन डी बोबे, जी हां, उनके समकक्ष ये पूरी याचिका जाती है। वो याचिका जाती है, वो सुनवाई करते हैं। सुनवाई करते हैं तो वो जो चीज कहते हैं कि एससी एसटी एक्ट के तहत, केवल मुकदमा एससी एसटी एक्ट के तहत नहीं क्वेश्चन किया गया, रद्द किया गया, बल्कि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी उनके ऊपर आरोप जो था वो तय नहीं हुआ। यानी कि केवल ऐसा नहीं था कि भाई एससी एसटी एक्ट के तहत चलिए हो सकता है हमला किया हो, मारा हो, कुछ और रहा हो, कोई भी केस नहीं, सारे केस जो थे वो क्वैश हो गए, यानी कि रद्द कर दिया हाई कोर्ट ने। कहा जो डॉक्यूमेंट, जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, वो साक्ष्य और डॉक्यूमेंट्स कहीं से भी नहीं लगते कि जिस तरह से एफआईआर में चीजें लिखी गई हैं, जो चीजें हैं वो कहीं से मैच करती हूं। साफ तौर पर इस पूरे मामले को निराधार आरोप के रूप में रद्द किया गया। सवाल यहां पर एक और है, और ये सबसे बड़ा सवाल है। यहां पर एक और सवाल यह है कि जो महिला जिन्होंने आरोप लगाया था, वो हो सकता है, क्योंकि जैसा एससी एसटी एक्ट में कहानी है कि हो सकता है कि वो जब उनको एफआईआर दर्ज की किसी केस में, उनको एक रकम भी मिली होगी 1 लाख से लेकर 9 लाख के बीच में, क्योंकि उन्होंने एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। वो रकम भी हो, क्योंकि मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका था, लोअर कोर्ट में, तो हो सकता है एक भारी भरकम रकम भी लिया उन्होंने सरकार से, और अब जाकर के एक व्यक्ति का पूरा जीवन खराब कर दिया। 50-52 साल की उम्र से लेकर 74 साल की उम्र पर बेचारा वो कोर्ट के धक्के खाता रहा एक केस के लिए जो कि फर्जी केस था, और आज वो न्याय मिला। अब इस सवाल वाकई में पूरे समाज से, क्या एक जो कानून लाया गया था, क्या इसलिए लाया गया था कि भाई आप, मेन कानून का मकसद था कि जो लोग पिछड़े हैं, जो कैसे जगह से आते हैं, जहां पर कुछ लोग उनके ऊपर रसूख दिखाते हैं, ऐसे जगहों पर इन केसों का, इस कानून का इस्तेमाल हो। मुझे नहीं लगता कि अगर आप शहरों में रह रहे हैं कहीं पर भी, तो कहीं पर भी आपसे यह पूछा जाता आप किस जाति के हो, कतई नहीं। आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, आज कहीं भी आप जो फ्लैट्स बन रहे हैं आजकल, वहां पर भी रह रहे हैं, तो किसी सोसाइटी भी नहीं पूछा जाता आप किस जाति के हो। आपके बगल में पड़ोसी हैं, कोई नहीं पूछता। आप बेझिझक एक दूसरे के घर पे आते हैं, जाते हैं, कोई किसी पर रोक टोक नहीं, किसी प्रकार का कोई वो भेदभाव नहीं, और बच्चे आपस में खेलते हैं सोसाइटी में, कहीं कोई भेदभाव का नहीं है। ये बड़ी सोसाइटीज की बात करते हैं, लेकिन ऐसे कानून जहां पर लोग उसका प्रयोग से ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं, और यहां पर भी इसी तरह का केस ये आपके सामने भी है, एससी एसटी एक्ट वाला। अब आप खुद बताइए कि ऐसे केसेज में क्या ऐसे केसेज में कोई प्रावधान होना चाहिए जहां पर लोग कम से कम ये डरे कि किसी के ऊपर फर्जी अगर केस टकराएंगे तो हमारे ऊपर भी बड़ा एक्शन हो सकता है। इस पूरे मैटर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।